हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आज सेमेस्टर 6 की, ठीक है, 6 सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मींस यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस का, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, सभी ने। ठीक है, जैसे भी करा हो। ठीक है, किसी ने बुक से किया होगा, किसी ने ऑनलाइन कहीं भी स्टडी करा होगा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट सेट है। ठीक है, जहाँ पर कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, मीन्स स्टील किसका मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है आयरन एंड सिल्वर, आयरन एंड ब्रास, आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड जिंक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो मेन कंपाउंड होते हैं, मेन एलॉय होता है, ठीक है, जो मिश्र धातु होता है किसी स्टील का, तो क्या होता है, आयरन और कार्बन। ठीक है, आयरन और कार्बन की कंटेंट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये स्टील का मेन धातु होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ स्टील ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, नहीं क्वालिटी नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मानक गुणवत्ता वाली स्टील का यूनिट वजन। ठीक है, अच्छा ठीक है, यूनिट स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है यूनिट वेट। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, यूनिट वेट पूछा गया है किस चीज़ का, स्टील का। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमसे पूछा गया है यूनिट वेट बताओ। ऑप्शन दिया गया है 1250 kg पर मीटर क्यूब, 785 kg पर मीटर क्यूब, 1850 kg पर मीटर क्यूब, 5050 यानी 5050 kg पर मीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब है एक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर एरिया में कितना वजन आ जाएगा स्टील का। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये होता है कि एक क्यूबिक मीटर में, ठीक है, एक क्यूबिक मीटर में 785 kg स्टील की मात्रा आएगी, इतने वजन की। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज फार्मूला ऑफ वेट कैलकुलेशन ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील के वजन की गणना करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, स्टील के वजन की गणना करने का सूत्र पूछा गया है। ठीक है, कि क्या है कि हम इसमें गिवन है, ऑप्शन दिया गया है डी स्क्वायर अपॉन 162, डी स्क्वायर अपॉन 172 kg पर मीटर, डी अपॉन 162, डी स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन 162, यानी डी स्क्वायर अपॉन 162। अगर हम पूछें कि डी क्या होता है, तो यहाँ पर होता है डी डायमीटर। ठीक है, क्या होता है, डायमीटर होता है, डी होता है डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्टील बार, कि कितने मीटर की स्टील बार। यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन 162 की बात कर रहे हैं केजी पर मीटर, इसका मतलब है कि एक मीटर की बात कर रहे हैं, केजी पर मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्टली मीटर, तो एक मीटर के लिए डी स्क्वायर अपॉन 162। अगर इसी के लिए मान लो 2 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, तो डी स्क्वायर अपॉन 162, यानी डायमीटर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर कर दो अपॉन 162। ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर कर दो अपॉन 162, तो ये 1 मीटर के लिए आ जाएगा, जितने मीटर्स होंगे मल्टीप्लाई करा देंगे उतने। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सेम दिए हैं, डी स्क्वायर अपॉन 162, डी स्क्वायर अपॉन 162। तो ऑप्शन ये और डी दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डी स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुईज इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, मीन्स कौन सी संरचनात्मक स्टील का गुण कौन सा है। ठीक है, मतलब स्टील की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली चीज़ तो यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है,
ये स्टील की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ध्यान रख लेना, इसकी वैल्यूज़ को भी देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए इसकी वैल्यू कि यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट स्टील बताओ, ठीक है। तो इसको ध्यान ध्यान इसको देख के जाना है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये भी स्टील की प्रॉपर्टी होती है। पॉइजनस रेशियो, पॉइजन अनुपात, ठीक है, ये भी होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी स्टील का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। ऊपर जितने भी दिए गए हैं प्रॉपर्टीज़, ये सब स्टील की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि वैल्यूज़ को ध्यान रख के जाना है कि यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडल और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन, पॉइजनस रेशियो कितनी होती है किस चीज़ की, ठीक है, देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच IS कोड इज यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ IS, ठीक है, कोड ऑफ स्टील। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्टील के सामान्य निर्माण के लिए किस, यहाँ पर IFS नहीं है, यहाँ पर IS है, ठीक है, IS कोड है, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन में स्टील के सामान्य निर्माण के लिए किस IS कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है IS 456 नहीं, ये RCC के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टील के लिए नहीं यूज़ करते हैं। और क्या है, हमारा यहाँ पूछा गया स्टील की कौन सी कोड यूज़ करते हैं। तो इस बार स्टील का कौन सा कोड 6 सेमेस्टर में देखा है, IS 800, ठीक है, IS 800। तो इसी को ही पूरे स्टील में यूज़ करा गया है ना। तो यही स्टील स्ट्रक्चर के लिए यही कोड क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। देखो अभी वहाँ पर पूछा गया था प्रॉपर्टी, यहाँ पर उसकी वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। तो वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm², 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पर, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टील स्ट्रक्चर नॉर्मली हैज़ कार्बन कंटेंट लेस देन, मीन्स स्टील संरचना में सामान्यतः रूप से कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा कम होती है, कितने से कम होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6। हमको पता है कि स्टील में, ठीक है, हमको पता है कि स्टील और स्ट्रेन का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम अगर बनाते हैं स्टील के लिए, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होता है, ये रॉट आयरन होता है, ये डायग्राम जो है रॉट आयरन के लिए होता है। इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी होती है, लेस देन 0.15%, ठीक है। और माइल्ड स्टील की मात्रा, माइल्ड स्टील का डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से लेके 2.15% होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, जिसकी मात्रा ग्रेटर देन 2.15% होता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि स्टील की मात्रा नहीं सॉरी कार्बन की मात्रा किससे कम होनी चाहिए, जो स्टील जो कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, वो ऑप्शन के आधार पर देखें तो 0.6% से कम होनी चाहिए, ठीक है, 0.6% से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फायर रेजिस्टेंस स्टील आर नोन एज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आग प्रतिरोधी स्टील को स्टील के रूप में भी जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील, नेक्स्ट है वेदरिंग स्टील, हाई स्टील, नेक्स्ट है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड स्टील, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फायर रेजिस्टेंस के रूप में माना जाता है, यानी कि आग प्रतिरोधी स्टील होता है। आग प्रतिरोधी स्टील कौन सा स्टील होता है, हमें पता है कि थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार जो होता है वो क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस होता है।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल TMT बार इज अबाउट, ठीक है, इज अबाउट 250 न्यूटन पर एम, क्या है क्वेश्चन है, ऑप्शन है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 315 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। TMT बार यानी थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द मेन बॉडी ऑफ रिवेट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु कीलक का मुख्य निकाय है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है बॉडी का, किसी भी रिवेट का कौन सा पार्ट है जो रिवेट का मुख्य पार्ट है, ठीक है, जो रिवेट का यानी कीलक का मुख्य बिंदु है या मुख्य निकाय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है हेड, सैंक, ठीक है, पॉइंट और थ्रेड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सैंक, ऑप्शन बी पार्ट, SHANK, ठीक है, सैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट बी, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिवेट इज स्पेसिफाइड एज 20 mm रिवेट, व्हाट डज इट मीन। कहने का मतलब है एक कीलक को 20 mm कीलक के, ठीक है, एक कीलक को 20 mm कीलक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है हमको, सैंक है अगर 20 mm डायमीटर तो इसका मतलब हो गया रिवेट 20 mm, ठीक है। हेड डायमीटर 20 mm होना चाहिए, या बोथ हेड एंड सैंक 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सैंक। जब सैंक का डायमीटर 20 mm होगा तो इसका मतलब क्या है, रिवेट का डायमीटर, ये रिवेट इज स्पेसिफाइड एज 20 mm रिवेट, ठीक है। तो अगर रिवेट का सैंक 20 mm डायमीटर होगा तो ये माना जाएगा कि रिवेट 20 mm है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट, ठीक है, सैंक डायमीटर ऑफ 20 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग फ्लैट हेड एंड स्नैप हेड रिवेट व्हिच हैज़ द हायर हेड हाइट, ठीक है। फ्लैट हेड और स्नैप हेड रिवेट के बीच जिसकी हेड हाइट अधिक होती है, ऑप्शन दिया गया है स्नैप हेड या स्नैप फ्लैट एंड इक्वल। स्नैप हेड हाइट होगी ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है फ्लैट हेड और स्नैप हेड रिवेट के बीच में जिसकी हेड हाइट अधिक होगी, ठीक है, जिसकी हेड हाइट अधिक होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर स्नैप हेड या स्नैप हाइट बोल दें, ठीक है, स्नैप हाइट बोलें, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, नॉट बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नैप हाइट हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेलियर इन रिवर नहीं रिवेट, फेलियर इन रिवेट, क्वेश्चन है फेलियर इन रिवेट अकर्स बाई व्हिच मोड, यानी रिवेट में विफलता किस विधि से होता है, किस मेथड से होता है, ठीक है। शियर फेलियर होगा कि कंप्रेशन फेलियर होगा कि टेंशन फेलियर होगा कि ऑल द अबव, यानी रिवेट में फेलियर किन रीजन से हो सकता है। तो हमें पता है रिवेट से भी हो ना, शियर से हो सकता है, टेंशन से हो सकता है, कंप्रेशन नहीं, तीनों से होता है, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवेट वैल्यू इज डिफाइंड एज, यानी कीलक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।
मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ बेयरिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। सेकेंड ऑप्शन दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ में जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है इक्वल वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का ए पार्ट, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ शेयरिंग स्ट्रेंथ और कैपेसिटी होगा वो आर, शेयर स्ट्रेंथ और कैपेसिटी ऑफ बेयरिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर्स ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इन दी ज्वाइंट। नंबर्स ऑफ रिवेट कैसे ज्ञात करते हैं, तो बता दें नंबर्स ऑफ रिवेट को पता करने के लिए लोड अपान रिवेट वैल्यू। ठीक है, लोड अपान रिवेट वैल्यू, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर रिवेट अप टू 25 mm डायमीटर इज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 mm व्यास तक की कीलक के लिए सकल व्यास एंड नाममात्र क्या है, नाममात्र व्यास के बीच का अंतर पूछ रहा है। ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर के बीच का डिफरेंस कितना होगा जबकि जब 25 mm डायमीटर हो। ठीक है, जब डायमीटर कितना हो 25 mm, यानी डी नॉमिनल अगर लेस आर इक्वल टू 25 mm तक है। ठीक है, तो ग्रॉस डाया हो जाएगा डी नॉमिनल प्लस 1.5 mm इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, जब अप टू 25 mm तक अगर डायमीटर नॉमिनल डाया 25 mm से बढ़ गया। ठीक है, 25 mm से बढ़ गया तो यहाँ पर ग्रॉस डाया हो जाएगा प्लस DN प्लस 2 mm, यानी 2 mm बढ़ा देंगे इसमें नॉमिनल डायमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है अप टू 25 mm, यानी जो दिया गया है डायमीटर 25 mm है, तो कितना इसमें एक्सपेंड यानी अंतर होगा, डिफरेंस होगा हमारा यहाँ पर 1.5 mm तक। ठीक है, 1.5 mm का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि जो ग्रॉस डाया होगा 1.5 mm बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डाया नॉमिनल डाया से 1.5 mm अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही अधूरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इज। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इज कीलक का नाम मात्र व्यास है, कीलक का नाम मात्र व्यास है। डायमीटर ऑफ सैंक ग्रॉस डायमीटर तो बढ़ के हो जाता है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल जो करते हैं वो भी बढ़ के हो जाता है, यानी कि जो होगा डायमीटर ऑफ सैंक का जो डायमीटर होगा वही हो जाएगा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइज ऑफ रिवेट होल इज। ठीक है, मोर देन या लेस देन या इक्वल टू साइज ऑफ रिवेट पूछा गया है। कीलक के क्षेत्र का आकार होता है कीलक के आधार का मतलब कीलक के आधार से कम होता है कि ज़्यादा होता है कि इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। जो रिवेट का साइज होता है, साइज ऑफ रिवेट होल मतलब कीलक के छेद का साइज, यानी जो होल किया जाता है रिवेट का होल का साइज जो होता है वो कील के साइज का यानी कीलक के साइज का यानी साइज ऑफ रिवेट का अधिक होता है। ठीक है, जो होल होता है अगर हम क्या करेंगे, अगर वो जो रिवेट है रिवेट के साइज के ही बराबर कर दें होल तो उसमें वो क्या होगा, फिट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो होल रहेगा वो रिवेट के साइज से अधिक होगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोर देन साइज ऑफ रिवेट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रिवेट आर यूजुअली मेड ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवेट यानी कीलक आमतौर पर किस चीज़ से बनाई जाती है? आयरन कास्ट, स्टील, रॉट आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रॉट आयरन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। आमतौर पे रिवेट किस चीज़ से बनाई जाती है? रॉट आयरन से, ठीक है। रॉट आयरन की बनाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट इज नॉट लेस देन, कीलक की न्यूनतम पिच कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पिच ऑफ रिवेट इज नॉट लेस देन मतलब किससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ से कम नहीं होनी चाहिए? 1.5D, 1D, 2.5D या 3D। 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल, डी का मतलब है क्या यहाँ पर? नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। तो किस चीज़ से कम नहीं होनी चाहिए? जो मिनिमम पिच होनी चाहिए 2.5D से, ठीक है। याद रखेंगे 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए पिच रिवेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हेड आर यूजली यूज्ड मेनली फॉर द स्ट्रक्चरल वर्क एंड मशीन रिवेटिंग, यानी सैंक हेड या काउंटर सैंक हेड या कोनिकल हेड या नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो, ठीक है, कौन सा है जो उपयोग में लाया जाता है स्ट्रक्चरल वर्क और मशीन वर्क में, ठीक है। मशीन रिवेटिंग में किस चीज़ का जनरली उपयोग किया जाता है? मशीन वर्क में या स्ट्रक्चरल वर्क में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नैप, ठीक है। स्नैप हेड आर यूजुअली यूज्ड मेनली फॉर द स्ट्रक्चरल वर्क एंड मशीन रिवेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्नैप हेड आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल वर्क एंड मशीन रिवेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये रिवेटेड जॉइंट में फाइल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, एक कीलक जोड़ या एक रिवेटेड जोड़ निम्न में से किसी एक तरीके से फाइल कर सकता है। कहने का मतलब है ये रिवेटेड जॉइंट में फाइल ऑन, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवेटेड जॉइंट में फाइल नहीं, यहाँ पर फेल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये रिवेटेड जॉइंट में फाइल नहीं, फेल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस वजह से क्या होता है? रिवेटेड जॉइंट फेल हो सकता है। फेल यहाँ पर जोड़ नहीं, ठीक है। रिवेट निम्न में से किन तरीके से टूट सकता है या फेल हो सकता है या असफल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिया है। टेंसल फेलियर इन प्लेट टूट सकता है, ठीक है। बियरिंग फेलियर बिटवीन प्लेट एंड रिवेट हो सकता है, फेल हो सकता है। यहाँ भी सीयर आउट फेलियर एट प्लेट, हाँ इसमें भी फेल हो सकता है। यानी कि इन सभी क्या कहते हैं वे से, इन सभी मेथडों से क्या है रिवेटेड जॉइंट जो है वो फेल हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज टाइप ऑफ लैप जॉइंट, ठीक है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, बोथ नन ऑफ दीज। हमको पता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है, ठीक है। यानी गोदी में, यानी जैसे क्या कहते हैं लैप, ठीक है। सिंगल रिवेटेड एक ही केवल रिवेट लगा है, ठीक है। अगर डबल रिवेटेड है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, बोथ ये एंड बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी पार्ट, बोथ ये एंड बी। यानी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हो सकता है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप इन केस ऑफ, यानी झुकने का तनाव के मामले में विकसित हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप इन केस ऑफ, बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है या विकसित हो सकता है इन केस ऑफ, किस केस में? लैप जॉइंट में,
सिंगल कवर बट ज्वाइंट में, या डबल कवर बट ज्वाइंट में, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो किन कारण से क्या हो सकता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, बेंडिंग यानी मुड़ सकता है। ठीक है, झुकने के की वजह से। ठीक है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है किस कारण से, लैप ज्वाइंट में, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में, बट ज्वाइंट क्या होता है, बट होता है, यही तो होता है बट ज्वाइंट, यानी कि ये होता है बट ज्वाइंट ना, इस पे कवर प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, और लैप ज्वाइंट क्या होता है, लैप ये ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट ये होता है। ठीक है, ये लैप ज्वाइंट होता है और ये बट ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग किस में उत्पन्न हो सकता है, कह रहा है कि डबल कवर बट ज्वाइंट में। ठीक है, ये बेंड तो होगा नहीं। ठीक है, बेंड नहीं होगा, डबल कवर क्या है, बट ज्वाइंट में, यानी डबल कवर हो या सिंगल कवर हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट ज्वाइंट में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन लैप ज्वाइंट में उत्पन्न होगा। तो पूछ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप इन केस ऑफ, यानी किस कारण में या किस केस में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसमें लैप में होगा और बट में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम पिच इन रिवेटेड ज्वाइंट शुड नॉट बी, यानी रिवेटेड या कीलक जोड़ में, रिवेटेड जोड़ में न्यूनतम पिच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम पिच होनी चाहिए, मतलब कितनी, किससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम पिच कितने वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेस देन 200 mm, मोर देन 200 mm, ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर। नेक्स्ट है लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर, यानी 2.5 डी ग्रॉस, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 2.5, यानी ये होगा ऑप्शन। ठीक है, इससे जो मिनिमम पिच है, यानी मिनिमम पिच इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 2.5 DG, यानी डायमीटर ऑफ ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बट ज्वाइंट, इनमें से कौन सा बट ज्वाइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सिंगल रिवेटेड, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड, ठीक है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, एक ही समय एक ही टाइप क्या हुआ बट प्रोवाइड, एक ही टाइप कवर प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, दूसरा है सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, नहीं दो कवर प्रोवाइड किए गए हैं, ऊपर भी नीचे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, इधर भी डबल इधर भी डबल। ठीक है, बट ज्वाइंट, ऑल द अबव या सभी ऑप्शन, तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं कि सभी बट ज्वाइंट क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंक डायमीटर ऑफ रिवेट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, सैंक यानी कीलक का टांग का व्यास किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कह रहा है सैंक डायमीटर ऑफ रिवेट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ ज्वाइंट, हाइट ऑफ सैंक, मटेरियल ऑफ सैंक, इनमें से किस पर डिपेंड करता है क्या चीज़, सैंक डायमीटर ऑफ रिवेट, रिवेट का सैंक डायमीटर किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ ज्वाइंट, यानी थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ ज्वाइंट, प्लेट के थिकनेस पे रिवेट का सैंक डायमीटर ऑफ रिवेट, नहीं थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, थिकनेस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाइट ऑफ सैंक, सैंक से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, और मटेरियल पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी इन सब पर किसी पर भी नहीं डिपेंड करता है, नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम आज 28 क्वेश्चन थे। ठीक है, 28 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा। ठीक है, थैंक यू।